चलिए देखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्क क्या है? डेफिनेशन में क्या था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताइए? जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, स्पीड जो है क्या हो, वेरी करता हो, स्पीड वेरी करता हो, या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो। ठीक है, यही कहानी है, उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मतलब यहां पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा था, सर्कुलर मोशन है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, डायरेक्शन तो बदल चेंज हो ही रहा है, मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसे कहानी है। उसको समझने के लिए आपको एक्सिलरेशन वेक्टर को समझना पड़ेगा। एक्सिलेशन वेक्टर का काम क्या है, उसको अगर समझ लिए तो यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ लेंगे और कोई भी मोशन समझ में आ जाएगा। फिर तो हम लोग मेन समझेंगे एक्सिलरेशन जो है, ए एक्सिलरेशन, इसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट स्पीड। वेक्टर का चेंज है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को वेक्टर ही चेंज करता है, स्केलर चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो एक्सिलेशन हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को चेंज होना है तब एक्सिलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कि v इज कांस्टेंट, कोई मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब नाइदर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन चेंजेस, नॉर डायरेक्शन चेंजेस, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ रुका हुआ नहीं है, एक उसका स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बिना स्पीड को चेंज किए हुए। ठीक है, मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग स्पीड। एक ही तरफ चलता चल रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको कहते हैं, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। इफ वेलोसिटी चेंजेस, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो बताइए इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं, और इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो या तो ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, डायरेक्शन यूं ही रहे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो ये कौन सा केस होगा? जब मान लो ऐसा देख लेते हैं, u है ऐसे, a है ऐसे, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक तरफ हो, तो इसका सिर्फ क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, दोनों एक तरफ हो तो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। या उल्टा हो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन उल्टा हो,
यानी यहां 0 डिग्री बने, यहां 180 डिग्री बने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बताओ, स्पीड बताओ घटेगा। तो ये कैसे हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज। एक्सीलरेशन है पर सिर्फ क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ओके, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। और इसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और इसमें क्या होगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन इज ऑलवेज 90 डिग्री। जीरो पे बढ़ रहा है, 180 पे घट रहा है, बीच में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, तो जीरो समझ में आया, 180 समझ में आया, ठीक है, 90 समझ में आया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, दोनों चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ढेर सारा मोशन है, डे टू डे लाइफ में यही होता है। कोई भी चीज, गाड़ी चल रही है सड़क पे, उसका इसकी स्पीड बढ़ता घटता है, डायरेक्शन मुड़ रहा है, दोनों चीज हो रहा है, डे टू डे लाइफ यही मोशन है। ठीक है, तो इसको हम दो एग्जांपल बताते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए तो, यूं ऐसे फेंके, स्पीड पहले घट रहा है, फिर स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। सर्कुलर मोशन देखो, एक पेंडुलम है, देखो ये जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा थ्रो किया, ऐसे चल रहा है, पहले स्पीड घटेगा, फिर स्पीड बढ़ेगा, यही है ना। यहां पे टॉप पे स्पीड मिनिमम है, स्पीड घट के मिनिमम हुआ, फिर बढ़ के बढ़ रहा है। क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, देखो तो, सिंपल पेंडुलम समझ रहे हो ना, सिंपल पेंडुलम देखिए, सिंपल पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है। तो बताओ, यहां पे, यहां से यहां गया, स्पीड बढ़ेगा, नीचे उतर रहा है, स्पीड बढ़ेगा, यहां से यहां गया, घटेगा। ठीक है, फिर लौटा, बढ़ा, और फिर उधर गया, घटा। क्लियर है। देख लो, इस एल लेंथ के रेडियस में, यही रेडियस हो गया, एल लेंथ के रेडियस में घूम रहा। क्लियर है। ये सर्कुलर पाथ है, प्रोजेक्टाइल टाइप का नहीं है, पैराबोलिक नहीं है, सर्कुलर है, सर्कल है, एल लेंथ के रेडियस में घूम रहा है ऐसे। ठीक है ना। यहां पे बॉटम पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, मैक्सिमम, बॉटम मोस्ट पे स्पीड मैक्सिमम, टॉप मोस्ट पे स्पीड मिनिमम। ये पहले बात समझ में आ रही है, इतना पॉइंट क्लियर है।
ठीक है, तो अब देखेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज को कैसे एंगल से समझेंगे। 0 कवर कर लिए, 90 कवर कर लिए, 180 कवर कर लिए। अब देखिए, ठीक है, इधर मिटाएं क्या ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, देखिए इतना हम बताते हैं। तो मान लेते हैं पहले एक्यूट एंगल अगर बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है, एक्यूट एंगल बन रहा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में। देखो ध्यान से, v है ऐसे, a या तो ऐसे है या ऐसे, एक्यूट एंगल है, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग डायग्राम में दिखाते हैं। एक्यूट एंगल है, देखो यही हो सकता है, या तो एक्यूट एंगल हो या फिर ऑब्ट्यूस एंगल हो, ठीक है। देखो ये v एक्सीलरेशन या तो ऐसे है या एक्सीलरेशन ऐसा, क्लियर है। वेलोसिटी एक्सीलरेशन में या तो एक्यूट एंगल बनेगा या ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, क्लियर है। ये वाला पॉइंट मिटा दें क्या, ये वाला मिटा दें, हाँ। तो यहां तक अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन में सिर्फ 90 है, हमेशा 90 है हमेशा, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। और ये चीज अभी आपको सब समझ में आएगा, यहां से ये एक्यूट ऑब्ट्यूस से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे, इसको कैसे जज करेंगे, कब स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड घट रहा है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, यहां ध्यान दो। इस ए को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं क्या, ये वी है, एक का ए पार्ट ऐसे होगा, ए को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ए है ऐसे, ए वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं क्या, ए है एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दीपेश चुंगम फेंको, चुंगम फेंको, देखिए दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ओके, दिख रहा है, ये दो पार्ट में ब्रेक है। ध्यान से देखो, यहां भी ए जो है दो पार्ट में ब्रेक है, देखो तो, ए है ऐसे, ध्यान दो, ए है ऐसे, इसका एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे, दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, ठीक है। एक्सीलरेशन दो पार्ट में ब्रेक है। यहां देख लेते हैं, ध्यान दो, इस डायग्राम में देखो, ए है ऐसे, इसका एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे है, वेक्टर है, तो यहां कर लो, एक पार्ट ऐसे एक्सीलरेशन का, एक पार्ट ऐसे है। यहां पे देखिए, ए है ऐसे, ए का एक पार्ट ऐसा और एक पार्ट ऐसा, दिख रहा है क्या, ए को हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। मतलब आप एक्सीलरेशन को हमेशा दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं,
एक पार्ट वेलोसिटी के तरफ या उल्टा, एक पार्ट वेलोसिटी के तरफ तरफ या उल्टा, ठीक है। और एक पार्ट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है। इससे आपको सारा चीज क्लियर दिख जाएगा कि कैसे स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, डायरेक्शन कैसे बदल रहा है। ध्यान से देखिए, सब चीज समझ में आ जाएगा। ये एक जनरल केस है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सिलरेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक पार्ट एलोंग वेलोसिटी है, या अपोजिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के तरफ या वेलोसिटी के उल्टा। और एक पार्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक पार्ट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब एक्सीलरेशन को, पूरा एक्सीलरेशन मत देखो, दो पार्ट में देखो। इस पार्ट को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिंबल है एटी। और इस पार्ट को कहते हैं, तीन नाम है, नॉर्मल एन, और रेडियल ए आर, और सेंट्रीपीटल एसी। तीन नाम, ठीक है, समझ में आया। अब काम क्या क्या है, ध्यान दो। एक्सीलरेशन को दो पार्ट में ब्रेक किए। एक्सीलरेशन दो काम करता है। एक्सीलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। ये पार्ट क्या करता है, इट चेंजेस मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड। ये स्पीड को चेंज करता है, v का मैग्नीट्यूड और v, ये पार्ट टेंजेंशियल पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट होगा तो स्पीड चेंज होगा, ये पार्ट होगा तो स्पीड चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें दो दो पार्ट है, एलोंग वेलोसिटी है, अपोजिट ऑफ वेलोसिटी। तो बताओ, एलोंग वेलोसिटी वाला क्या करेगा, ये स्पीड को बढ़ाएगा। जो चीज वेलोसिटी के एलोंग है, 0 डिग्री, वेलोसिटी को, स्पीड को बढ़ा रहा था। तो ये वाला देखो, यहां वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि ये इस तरफ है। यहां भी स्पीड बढ़ेगा इस तरफ, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट मिला दो, मतलब एक्यूट एंगल अगर है तो स्पीड बढ़ेगा, एक्यूट एंगल है तो स्पीड बढ़ेगा। क्लियर है। ये पार्ट क्या करेगा, स्पीड को घटाएगा। 180 डिग्री है, स्पीड को घटाएगा। तो देखो, ये पार्ट देखो, एक्सीलरेशन का ये पार्ट उल्टा है, यहां देखो उल्टा है। ये क्या करेगा, स्पीड को घटाएगा। मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्पीड घटेगा। क्लियर है, स्पीड घटेगा। और आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन से एकदम जस्टिफाई कर सकते हो। ध्यान दो, इसको अगर हम प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करें तो आपको एकदम पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कहानी क्या है। मतलब ये जो थ्योरी बता रहे हैं, ये कोई भी मोशन में काम कर जाएगा। देखिए, ये राइज है और ये फॉल है, ध्यान दो। वेलोसिटी है ऐसे और एक्सिलरेशन है ऐसे, है। ये कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस। इसलिए जब राइज कर रहा है तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। स्पीड घटता है। और यहां बताइए, वेलोसिटी है ऐसे और एक्सिलरेशन है ऐसे, कौन सा एंगल है, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, स्पीड घटना बढ़ना। यानी टेंजेंशियल एक्सिलरेशन बताता है
ये क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है। यानी एटी को हम लिखेंगे, एटी को मैथमेटिकली लिखेंगे डीवी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, या इसको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 2-3 और डेफिनेशन है, अभी देख लेते हैं। एटी और एन समझ में आया, दो पार्ट। एक पार्ट स्पीड को चेंज कर रहा है, ओके, एक पार्ट स्पीड को चेंज कर रहा है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो ही बताएंगे अभी। एक पार्ट स्पीड को चेंज कर रहा है, और ये पार्ट क्या करेगा बताइए अब, डायरेक्शन को चेंज करेगा, चेंजेस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, 90 डिग्री वाला पार्ट, समझ में आ रहा है, वो मोड़ेगा। तो सोचो, अब ध्यान दो, अब दोनों पार्ट को अलग अलग ब्रेक किए, ठीक है। अगर मान लो ये पार्ट नहीं रहता, ये पार्ट नहीं रहता, तो एक्सीलरेशन या तो वेलोसिटी के तरफ होता या वेलोसिटी के उल्टा होता, या स्पीड बढ़ाता स्पीड घटाता, डायरेक्शन चेंज। ठीक है, ये पार्ट नहीं रहता तो, और ये पार्ट नहीं रहता तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यही होता है, 90 डिग्री है तो क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। तो समझ में आया, 90 डिग्री है तो सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। क्लियर है? अच्छा, दोनों पार्ट मिलके जो है एक्सीलरेशन, यानी टोटल एक्सीलरेशन जो है ए, टोटल एक्सीलरेशन जिसको ए मान लो नाम लिए, तो दोनों पार्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो क्या होगा, वेक्टर है, ए टी प्लस ए आर नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, एक स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर रूट ओवर, परपेंडिकुलर वेक्टर है, सीधा ए टी प्लस ए आर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक डायरेक्शन को चेंज करेगा और एक क्या करेगा, स्पीड को चेंज करेगा। ओके ओके, तो अब हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं इसका पाथ कैसा होगा। ध्यान दो, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा और ये मोड़ेगा, उधर मोड़ेगा, उधर मोड़ेगा, मोड़ रहा है, इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, स्पीड बढ़ते हुए, स्पीड बढ़ रहा है ऐसे मुड़ रहा है। यहां बताओ, स्पीड बढ़ रहा है और कैसे मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। स्पीड बढ़ते हुए ऐसे मुड़ेगा। क्लियर है? ओके, यहां देखो, ये मोड़ेगा और क्या क्या लिखेंगे, स्पीड घटते हुए, क्योंकि उल्टा है वो। और यहां बताइए ऐसे जाएगा, स्पीड। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा क्या कहानी है। ठीक है, अभी एक जेई का क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन।